हमेशा हम सोचते रहते हैं, हमेशा लोगों में बातचीत होती है, चर्चा की जाती है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह कौन है? कौन है वो यीशु मसीह? कौन यीशु है? कौन ईसाई है? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आखिर यीशु मसीह कौन है? आखिर चर्चा तो उनकी होती है, चर्चा और भी लोग करते हैं, चर्चा अन्य जाति लोग भी करते हैं, चर्चा आरएसएस दल के लोग भी करते हैं, चर्चा जो भीम आर्मी से वो भी करते हैं। पर आखिर लॉजिक क्या है इसमें? आखिर प्रभु यीशु मसीह क्या है? हम सारी बातें इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे पूरी विस्तार तरीके से, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए, कैसे जन्म हुआ, कौन उद्धार करता है, कैसे क्या है, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हम आपको। रियलिटी और सच्चाई परमेश्वर का प्रकाशन इस चीज़ पर जाहिर किया जाएगा। दोस्तों आखिर प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आए? हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। करते शुरू। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार पावरफुल वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीसस प्रकाशन टीवी, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो इतना शेयर करो, इतना लाइक करो, कमेंट करो, इतना शेयर करो कि देश के कोने कोने तक ये वीडियो फैल जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उनको बताओ कि ये वीडियो को देखो, आपकी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी कि आखिर जीसस क्राइस्ट कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये वीडियो में आपको आपकी आंखें फटी रह जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों आइए करते वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, विस्तार तरीके से शुरू से लेकर एंड तक जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा पर आपको समझने को पूरी विस्तार तरीके से मिलेगा। तो करते पॉइंट को स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या है, पहले सुनना है, आदि में कौन था और आदि में कहां से क्या है, आदि में क्या वचन के साथ था, सारी बातें जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका टाइटल नंबर 1 टाइटल है, यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर का वचन है। वो मनुष्य नहीं थे, केवल परमेश्वर का वचन होकर दुनिया में आए थे। पढ़ते यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय, उसके 14 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह धारण होकर के हमारे बीच में वास किया। मतलब परमेश्वर कौन थे? वचन। केवल मनुष्य नहीं थे, वो वचन थे और वचन के द्वारा प्रभु जमीन पर आए। वचन देहधारी होकर आया, वचन ने देह को धारण कर लिया। यीशु मसीह वचन है और वचन को देह को धारण करके हमारे बीच में आए और हमसे प्रेम किया, जगत से प्यार किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। देह को यीशु मसीह, यीशु कोई साधारण गुरु या नबी नहीं थे, बिल्कुल वो स्वयं परमेश्वर की देह में प्रकट हुए। यीशु, अगर हम कहें कि यीशु मसीह केवल गुरु थे, एक नबी थे, एक पैगंबर थे, हैं एक आम इंसान थे, तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। वो केवल, बाइबल कहती है वो स्वयं परमेश्वर की देह में प्रकट हुए थे, वो परमेश्वर की देह में प्रकट हुआ था। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, यीशु की योजना संसार को रचना से पहले बनाई गई थी। इस चीज पढ़ते, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसका 8 वचन। वह मेमना जो जगत की उत्पत्ति से बलिदान हो गया। यहां पे लिखा वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से बलिदान किया गया, मतलब यीशु मसीह उत्पत्ति से पहले से बलिदान किए गए थे। पहले से उनका बलिदान चढ़ा दिया गया था, उनको पे कर दिया गया। तो तुझे दुनिया में जाना पड़ेगा और तुझे दुनिया के लिए बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा पाप, इतना घिनौने अपराध हो रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भी हम सबके लिए पे कर दिया, दे दिया, उत्पत्ति से पहले दे दिया उसे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को गिराने से पहले ही
मनुष्य को गिराने से पहले परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उद्धार की योजना बना ली थी। मनुष्य को गिराने से पहले, मतलब दुनिया को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करने की, उद्धार, यीशु को उद्धार के लिए योजना बना ली थी। एक योजना थी, परमेश्वर ने अपने मन में बिठा लिया कि मैं यीशु को भेजूंगा और यीशु मसीह बलिदान होगा और दुनिया का उद्धार होगा, इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय, तीसरा पॉइंट में लिखा है, उत्पत्ति में यीशु को पहली झलक, उत्पत्ति में कहाँ झलक प्रभु यीशु मसीह की दिखाई दी थी, वो भी बात हम करते हैं। उत्पत्ति 3:15, स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। अब यहाँ पे ये कौन सी बात हो रही है? ये आखिर यीशु किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर यहोवा उसको कह रहे हैं, जब आदम हवा ने पाप किया, गुनाह किया और उस अदन की वाटिका का फल खा लिया, जो भले और बुरे का फल था। बाइबल कहते हैं वो बुद्धि देने के लिए बहुत था। तो वचन कहते हैं आदम हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को वहां पे नहीं माना, आज्ञा को तोड़ दिया, जो अदन की वाटिका का यीशु मसीह ने कहा जो तुम सारे फल खा सकते हो पर उस वृक्ष का फल मत खाना जो बीच में लगा हुआ है। पर उन लोगों ने, शैतान ने, लूसीफर ने उनको, हवा को क्या किया? गुमराह किया, भरमाया, और हवा ने क्या कर दिया? औरतें आपको पता बहुत बहुत तेज होती हैं इन चीज़ों में, वो हाल फिसल जाती हैं। तो ऐसा हुआ तो हवा ने क्या किया? फल खा लिया, और वचन कहता है कि वो नंगे हो गए। तो वचन कहता है कि जब शैतान ने उनको भरमाया, उस लूसीफर ने जो स्वर्ग से गिरा दिया गया था। आपको मैं दोस्तों एक इंटरेस्ट बात कर जाता हूँ कि शैतान ने कोई पाप नहीं किया था। लोग कहते थे उसने पाप किया इसलिए फेंक देगा, नहीं, उसने घमंड किया था, सोचाई था, उसने घमंड किया उसने सिर्फ, इसलिए वो ऊपर से फेंक दिया गया। इसलिए हम परमेश्वर के आगे घमंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि स्त्री के अंदर झलक दिखाई दी यीशु मसीह की। परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जिस स्त्री के द्वारा तूने जगत में पाप लेकर के आया है, जगत में तूने जगत को भ्रष्ट किया, दुनिया को भ्रष्ट किया है, इसी औरत के द्वारा एक वंश उत्पन्न होगा, वंश तेरे, और वो वंश तेरे सर को कुचलेगा। वो एक पुत्र उत्पन्न करेगी और वो तेरे इसी स्त्री के वंश में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। वो कोई और नहीं, जो भविष्यवाणी, पहली प्रोफेसी परमेश्वर यहोवा ने अदन के वाटिका में की थी अपने बेटे के बारे में, उसका नाम जीसस क्राइस्ट होगा। और वो रियलिटी हुआ दोस्तों। यीशु मसीह ने आए और जगत में आकर के शैतान के सर को क्या कर दिया? कुचल दिया अपने एडी के द्वारा। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। ये यीशु के आने की उत्पत्ति में झलक है। झलक लोग कहते कि कहाँ यीशु, कहाँ यीशु, ये वो बहुत सारे, ये भविष्यवाणी कर दी पहले परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे के। और आगे चलते देखो आगे क्या लिखा है। ये पहली भविष्यवाणी का वचन है, एक उद्धारकर्ता आएगा, वह मसीह यीशु होगा। ये मैं वो क्या बोल रहा हूँ, मैंने बाइबल को रीड किया था, मैं वो कह रहा हूँ वो पहली भविष्यवाणी का वचन है जो परमेश्वर ने पहले कर दी थी। अब नूह के जहाज में यीशु मसीह छुपे हैं। नूह के जहाज में यीशु की छाया कैसे? 14 पॉइंट, उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने क्या कर दिया? द्वार बंद कर दिया। जब परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह जहाज बना, ये सब नक्शा परमेश्वर ने दिया, तो वचन इस प्रकार कहता है, जब सब कुछ हो गया, जानवर, पशु पक्षी, घर वाले सब जहाज के अंदर बैठ गए थे, तो लोग उसको रस्सी से बंद कर रहे, जहाज को अपने रस्सी से, अपने बल से बंद कर रहे, पर बंद नहीं हो रहा था वो दरवाजा। दोस्तों एक दिन फिर दरवाजा बंद होगा, वो रैप्चर के दिन होगा। तो ये इसमें भी यहोवा के द्वारा वो दरवाजा बंद किया गया था, जिसके जहाज ने लोगों को, जहाज कौन है? जहाज कोई और नहीं, जहाज प्रभु यीशु मसीह है। वो जहाज प्रभु थे, जहाज जीसस थे। आज जहाज कौन है? कलीसिया, चर्च जहाज है। ठीक है, यीशु मसीह हमें पाप से बचाते हैं। यीशु मसीह पाप के दलदल से हमें बचाते हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन, मैं ही द्वार हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और नूह के द्वारा, नूह जहाज में बैठा है, यीशु द्वार है। वचन कहता है परमेश्वर ही बंद करता है, परमेश्वर खोलता है। तो लिखा है कि यहाँ पे यूहन्ना 10:9 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं ही द्वार हूं, मैं ही, तुम मेरे द्वारा अंदर आओगे तो मेरे अंदर बाहर जा सकोगे। ठीक है, यीशु मसीह ही द्वारा। और फिर पढ़ते हैं, अब्राहम के बलिदान में यीशु दिखाई दिए। अब्राहम के बलिदान, जब अब्राहम ने बलिदान किया था तभी यीशु दिखाई दिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते रहे हैं, नबियों के साथ भी। आइए वो भी पढ़ते हैं। परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए हमें मेमना
प्रदान करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर, जब इसहाक ने बोला था कि पिता कि हमारे पास लकड़ी तो है, छुरा भी है, पर मेमना कहाँ है, तो अब्राहम ने खुश होकर के जवाब दिया कि हे बेटे इसहाक, हमें परमेश्वरी मेमना प्राप्त करेंगे। तो वो मेमना कोई और नहीं था, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह थे, जो जगत के लिए दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। ठीक है, यह यीशु की ओर से संकेत होता है कि परमेश्वर का मेमना कौन है। ठीक है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। तो एक मेमना दिया जाता था पापों के लिए, तो वो पापों के लिए मेमना बनकर कौन आ गया, प्रभु यीशु मसीह, जो संसार के पापों को उठा ले गया, संसार के पापों को, संसार की दुनिया के पाप, दुनिया के बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधों पर उठा लिए, सूली पर उठाकर चढ़ गए। और किसी को ये नहीं कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया तो किसी को कुछ कमिटमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो वो एक परमेश्वर की ओर से मेमना आता है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। और संसार के पाप इतने भयंकर थे, इतने ज्यादा थे कि दुनिया खत्म हो रही थी, दुनिया नाश हो रही, इसलिए परमेश्वर ने अपने मेमने को एक मेमना बना करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो निष्कलंक और निष्पाप था। उसने कोई पाप नहीं किया और वो कुंवारी के द्वारा जन्मा, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। आज कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो सेक्स के द्वारा होता है, पर प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा नहीं हुए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए थे, एक कुंवारी के द्वारा। आगे पढ़ते, मूसा और फिरौन में, जब मूसा फिरौन के पास गया था तो भी वहां पे यीशु मसीह की झलक दिखाई गई। दोस्तों पढ़ते हैं निर्गमन उसकी 12 की 13, जहां लहू होगा वहां विपत्ति नहीं आएगी। ठीक है ना। तो जहां प्रभु यीशु मसीह का लहू गिरता है और यीशु के लहू में उद्धार है, और लिखा है कि जहां यीशु का लहू लगाया जाए जिस चौखट पर, वो चिन्ह होगा और प्रभु उसे देकर आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू में रहना है। हमें प्रभु के लहू ने खरीद लिया, हमें परमेश्वर के लहू में है हम सब। तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू को लें। और लहू वो किसका है, वो लहू प्रभु यीशु मसीह का। वो लहू मूसा ने मेमने का काट के, जो निष्कलंक मेमना था, जो निष्पाप मेमना था उसका, और निष्कलंक और वो मेमना कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात की गई है। हम पढ़ेंगे पहला फर्स्ट कुरिन्थियां 5 अध्याय का 7 वचन, हमारे फसव मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। हमारे लिए फसव में यीशु मसीह क्या हुए, बलिदान हुए, हमारे लिए बलिदान किया गया उसने हमारे लिए। ये अगर कोई बाइबल को रीड करे, बाइबल को पढ़े, तो पूरी बाइबल की हिस्ट्री जानो। बिगर लालच, बिगर किसी काम के प्रभु ने हमारी जान बचाई थी और बचेगा मरते समय। और उन्होंने हमेशा एक ही पैगाम दिया, प्रेम प्रेम प्रेम। अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने शत्रु को प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, अपने भाई भाई से प्रेम करो। प्रेम का पाठ परमेश्वर ने पढ़ाया था, परमेश्वर ने प्रेम दर्शाया, परमेश्वर ने अपनी वो चीजें बताई जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खास हैं। जगत का उद्धार करता कैसे होगा, विपत्ति कैसे, ये सारी बातें प्रभु ने पहले से डिस्कस हमें वीडियो अपने इसमें कर दी थी बाइबल के अंदर। आज इस हम पवित्र बाइबल को लोग, आज शत्रु लोग, आज बहुत सारे लोग होते जला देते हैं। तो हमें बाइबल का इतिहास नहीं मालूम है, आखिर बाइबल में क्या क्या इतिहास परमेश्वर ने दिया हुआ है, लोग नहीं जानते हैं। आगे पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय उसका 6 वचन, चट्टान में से जल निकला। चट्टान कौन है, चट्टान प्रभु यीशु में। जो लोगों ने कहा हमें प्यास लगी है, हे मूसा तो हमें मार देगा क्या, हम इससे अच्छे मिस्र देश में ठीक थे। तो बाइबल में कहा मूसा ने लाठी मारी चट्टान पर, चट्टान से पानी निकला। वो चट्टान कौन था, को वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह, वो चट्टान कोई और नहीं है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियां 10 अध्याय उसका 4 वचन, वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था, वो चट्टान मसीह था, वो चट्टान कोई और नहीं था, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। जो नए नियम में जितने कारनामे हुए हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह की झलक थी, प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर शामिल थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह जीवन का जल है। ठीक है, यीशु मसीह जीवन का जल है। और यूहन्ना उसकी 7 की 37 में लिखा है, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। यीशु मसीह जीवन का जल है, वो जीवन का जल है, जीवन का सोता है। जो कोई प्यासा है, जिसको प्रभु की प्यास है, उसकी भूख प्यास है, वो उसके पास आएगी। यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं कि कोई धक्के मार के लेके आओ, उसको बंदूक की नोक पर उसको बोलो कि चल लगा नारे यीशु मसीह के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, कहा जो कोई, जिसकी मर्जी है, जिसकी इच्छा है, जिसकी आस्था है मुझ में, आ जा मेरे पास। मैं जीवन का सोता हूं, मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का जल हूं। ये प्रभु यीशु में चिल्ला चिल्ला कर करे। दूसरा समूएल उजाड़ू पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, उजाड़ू पुत्र के अंत का राज। उजाड़ू पुत्र का अंत का राज क्या था, यीशु मसीह उसमें भी थे। उजाड़ू पुत्र, ध्यान सुनो, दूसरा समूएल उसका 7 अध्याय, तेरा वंश सदा के लिए स्थिर होगा। तेरा वंश सदा स्थिर होगा। ये किसका वंश, प्रभु यीशु मसीह का वंश।
सदा स्थिर होगा, उसके राज गद्दी। वो दाऊद के नगर में पैदा होगा, मैं उसको परमेश्वर दाऊद का सिंहासन देगा और वो सदा राज्य करेगा। वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह थे जिसकी बात यहाँ पे हो रही। लूका की अंजील उसका पहला अध्याय उसका 32 और 33 यहाँ पे लिखा है, वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। किसके घराने पर? याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और याकूब का घराना वचन में लिखा है कि याकूब का नाम परमेश्वर चेंज करके इजराइल क्यों रखा गया था, इसीलिए परमेश्वर को इजराइल का नाम दिया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते। इशाया उसका 53 अध्याय उसका 5 और 6, वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। किसके अपराधों के लिए? आपके अपराधों के लिए, आपके गुनाहों के लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए, मारा गया और घायल किया गया। मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह का बैकग्राउंड, प्रभु यीशु मसीह का क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया। भजन संहिता 22 अध्याय 16 और 18, उसने हमारे हाथों को पांव से छेदा, उसने हमारे हाथ पांव छेदे। ठीक है, ये सब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया। ये भविष्यवाणी थी, ये प्रोफेसी थी जीसस क्राइस्ट के लिए। एक आएगा आसमान से उतर कर, वो परमेश्वर इकलौता बेटा होगा, इसलिए वो बेटा कहलाया गया। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म और परमेश्वर मनुष्य कैसे बने, यीशु का जन्म और परमेश्वर मनुष्य कैसे बने, आइए सुनते, वो भी पढ़ते हैं। इशाया 7 अध्याय उसका 14 वचन, कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। ये किसने की थी? ये इशाया प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी कोई शादीशुदा नहीं। और वचन इस प्रकार कहता है कि जिसके कोख से प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो उसका नाम था मरियम मकदलिनी। उसमें से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, एक और थी। ठीक है ना, उसके बाद वो कुंवारी है। अब वो जब वो गर्भवती होगी तो कितने लोगों से ताने मारेंगे, कितने लोगों से उल्टा सीधा बोलेंगे। और यहां तक वचन कहता है कि उसकी मंगनी हो चुकी थी, किसके साथ? यूसुफ के साथ, जो कहा था हारून के वंश का था। अब पढ़ोगे लूका के अंजील में आपको मिल जाएगा। हारून कौन था? यूसुफ कहां से था? हारून के वंश से था। और बाइबल ये कहती कि एलीशिबा भी हारून के वंश से ही थी। ठीक है, तो वो एक कुंवारी थी। और पढ़े मत्ती के अंजील उसका पहला अध्याय उसके 23 वचन में, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। किसका नाम? इमानुएल। किसका नाम? यहाँ किसकी बात हो रही है? इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यहोवा हमारे साथ है। ठीक है, ये इतना हो गया जन्म के बाद। अब पढ़ते प्रेरित। अब यीशु मसीह के जीवन और स्वर्ग से धरती तक रहस्य क्या रहस्य है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन में क्या लिखा है? यीशु भलाई करते हैं और सबको चंगा करते हैं। यीशु भलाई भी करते हैं, सबको चंगा भी करते हैं। ठीक है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। किसी ने भी, आप मुझे बताओ, किसी ने कहां पे कुछ कहा है? किसी भगवत गीता में या कुरान में या किसी चीज में अगर ये बताया गया हो, बताओ मुझे। जिसने कहा हो मैं ही जीवन हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। ठीक है ना, भगवत गीता में कहा गया सत्य ढूंढो, कुरान कहती है मार्ग ढूंढो। कोई कुछ, पर यीशु मसीह ने कहा मैं सब हूं, मैं मार्ग भी हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, और मुझ में जीवन है। और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। ठीक है ना, यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको सुनने में आसान लग रही होगी, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब आपको दिल से सुनोगे चीज को तो। ठीक है, वो सब है प्रभु यीशु मसीह। अब पढ़ते यीशु क्रॉस का इतिहास, सबसे बड़ा बलिदान। क्रॉस में जो पहले जब कोई व्यक्ति अपराध करता, चोरी करता, व्यभिचार करता था, बाइबल कहते रोमन्स के अनुसार, जो रोमन्स के कानून थे, वो उस अपराधी को क्रॉस की मौत देते थे। किसकी? क्रॉस पे चढ़ाया जाता, क्रॉस को उनको चढ़ाया जाता था जिन्होंने घिनौने पाप किए हों। पर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी वो हमारे लिए चुपचाप बलिदान हो गया। यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 19 की 30 वचन, सब कुछ पूरा हुआ। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो ये सबसे लोगों के दिल को छू लेने वाली बात है दोस्तों। अब जिसको तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, कोड़े मार रहे हो, 39 कोड़े मार रहे हो, बेंजनी वस्त्र पहना रहे हो, उसके मुंह पे थूक रहे हो, इसने कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं किया है। जहां तक बाइबल कहती है, जो वहां का राजा था पिलातूस ने भी कह दिया कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता हूं, मैं इसमें कोई अपराध नहीं पाता हूं।
पर फिर भी वो चुपचाप रहा। यीशु ने एक ही बात बोली थी, पिलातुस को कहा, अगर जिसको स्वर्ग से ना दिया जाए उसे कौन पा सकता है। पिलातुस ने यह कहा था कि मुझको तुझे छोड़ने का और क्रूस पे क्रूस देने का भी अधिकार है। तो यीशु ने एक ही शब्द बोला था, कहा कि जब तक मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए तो कौन पा सकता है। क्या तू पा सकता है जो तो वो तुझे ना दे। और ये बातें उस पिलातुस को बहुत चुभ गई, मतलब ठेस पहुंची कि इसके अंदर कोई अपराधी नहीं है, ये तो धार्मिक बात कर रहा है। ये सच में जो राजा बोल रहे हैं इसको, ये सच में राजा है। पर लोगों ने चिल्लाए, वहां के लोग, इसको क्रूस दो, किसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। इसलिए पिलातुस को हस्ताक्षर करना पड़ा, मजबूरन साइन करना पड़ा कि जाओ और इसको पकड़वाओ। और पहले कहा 39 कोड़े मारो, फिर भी लोगों का पेट नहीं भरा, फिर कहा इसको क्रूस दो। तो पिलातुस ने क्या कर दिया, उस समय के जो कानूनी अधिकार थे, जो पिलातुस ने उस पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर करा दिए, और बाइबल कहती है यीशु को क्रूस देने की अनुमति दे दी। ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने इतना मारा गया, सब कुछ कहा गया, तो यीशु मसीह ने एक ही बात कही, सब कुछ पूरा हुआ। हे पिता, ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं, इनको क्षमा कर। अब भाई साहब इसको क्रूस पे चढ़ा रहे हो, आप मार रहे हो, बेगुनाह इंसान को तड़पा रहे हो, वो प्यार का पाठ पढ़ा रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो और वो आपको दोषी भी नहीं ठहरा रहा है, आपको श्राप भी नहीं दे रहा है, आपको मार भी नहीं रहा है, पर इतना कह रहा है, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे। ये एक मैन ऑफ गॉड ही कर सकता, एक सिर्फ ये परमेश्वर ही कर सकता है दूसरों को क्षमा। और आप इतिहास को उठा के देखो दूसरों को। दोस्तों, आज देश में बहुत सारे युद्ध हुए, सर काटे गए, खून खराबा हुआ। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी का खून किया था? क्या किसी को बेइज्जत किया था? किसी की इज्जत के साथ खेले थे? आप मुझे तो बताइए, कौन सा अपराध प्रभु यीशु मसीह ने किया? कोई अपराध नहीं किया, कोई देश के लिए कोई जंग नहीं लड़ी प्रभु यीशु मसीह ने, तलवार नहीं पकड़ी कि यीशु मसीह। यहां तक कि यीशु में जब गत्समनी बाग में थे, यीशु ने कहा तुम बम और बंदूक और घोड़ों के साथ आते हो, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। जिसके नाम में इतनी शक्ति है, इतनी मिसाइल है, उसको बम और बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु मसीह ने कोई खून खराबे नहीं किए, यीशु मसीह ने सिर्फ प्यार का पाठ पढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया, जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने इतना ज्यादा। कहीं झगड़ा नहीं कराया, कहीं लड़ाई नहीं कराई, कहीं बेकार काम नहीं कराया। प्रभु ने सिर्फ प्यार करना सिखाया, प्यार, ओनली प्यार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है दुनिया के लिए। हालेलुया। पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ही ठहराया। यीशु ने हमारे पापों को दंड स्वयं उठा लिया। यीशु ने हमारे पापों का दंड स्वयं उठा लिया। नहीं तो बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे निश्चय मरोगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। पुराने नियम के जो कानून थे ना, वो बहुत बहुत वैसे थे, मौत थी डायरेक्टली। प्रभु ने वो भी सह लिया हमारे लिए। यीशु का पुनरुत्थान, यहाँ पे लिखा है मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसका 6 वचन। वह यही है, वो यहाँ नहीं है, वो उठा लिए गए हैं। लिखा है कि तुमने उसको मारकर कब्र में रख दिया गया। इतनी बेरहमी से तुमने दर्दनाक मौत प्रभु यीशु मसीह को दी थी, पर वो यहाँ नहीं है। अब कौन बोल रहा है? सिपाही बोल रहा है, सिपाही जिसको जहां पे कब्र में रखा गया था, कि वो यहाँ नहीं है। अब यहां से वो उठा लिए गए हैं, चले गए भाई साहब स्वर्ग में। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 17। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर मसीह यीशु जिंदा नहीं है तो हमारा विश्वास क्या व्यर्थ है, हमारा विश्वास बेकार है। पर ऐसा दोस्तों नहीं है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित प्रभु है, यीशु जीवित प्रभु है। वो जिंदा हो चुकी है, वो मुर्दों में से नहीं है, वो जीवित हो चुका है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो उसको मृतकों में दफनाया गया, पर फिर भी वो मौत के डंक को तोड़ करके जीवित हो गया और सबको हैरान कर दिया प्रभु ने। और अपने 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक दर्शन देते रहे लगातार। 40 दिन धरती पर रहकर, मरने के बाद भी 40 दिन तक बातचीत की, दर्शन दिए, बताए, और 41वें दिन को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। ठीक है। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा हुआ है? वह उनको देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। क्या वहां पे मरने की बात हो रही? वहां पे यीशु मसीह मर चुके हैं, दफना दिए गए, सो चुके हैं प्रभु में, और वचन कहता है वो जीवित हो गया। और जीवित मरकर जीवित होने के बाद भी वो चेलों को दिखाई दिया। किसको? चेलों को। थॉमस कह रहा था, अविश्वास था उसके अंदर। यीशु मसीह ने कहा कि अपने हाथ डाल मेरे यहाँ पे पंजर में और देख ले, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता है। जब उसने देखा और कहा कि सच में प्रभु तू जीवित है,
सच में तो जीवित है परमेश्वर। अब सोचो, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वो है, तू देखकर मुझ पर विश्वास किया, धन्य वो है कि जिन्हें मुझे बिगड़ देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हम ब्लेस्ड हैं, आशीषित है, ठीक है ना। तो यीशु मसीह देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25 वचन, वो हमारे लिए सदा गिनती करता है। वो हमारे लिए सदा विनती करता है पिता के सामने कि हे पिता इनको आशीष दे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं पिता विनती करूंगा वो और मैं विनती करूंगा वो तुम्हारे लिए शीघ्र पवित्र आत्मा एक सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रकाश वाक्य 19:16, राज्य वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। यूहन्ना 14:3 वचन, मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, जहां पिता है वहां बच्चे भी रहे, ठीक है। वो कितना प्यार आपसे करता है दोस्तों, आप उसके प्यार को देख सकते हैं। रोमिया उसका 10 अध्याय, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास करे और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको उद्धार पाने के लिए विश्वास करना पड़ता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र। यूहन्ना उसका 3:16, वह जगत का उद्धार करता है। लूका की अंजील उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 1:29, जीवित प्रभु। प्रकाशित वाक्य 1:18, राजाओं का राजा। प्रकाशित वाक्य 19:16, मार्ग और सत्य और जीवन। यूहन्ना 14:16, 14 अध्याय उसका 6। ये जितनी बातें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, ये परमेश्वर की जीवित हजूरी में रहकर बताई। मैं मेरी आवाज़ नहीं फास्ट नहीं है कि मैं ना इतना नॉलेजदार व्यक्ति को आपको मैं सुना सकूँ फटाफट बाइबल खोल के, नहीं। ये बिगर पवित्र आत्मा के, बिगर होली स्पिरिट की अगुवाई में रह करके कोई नहीं बता सकता। मैं आज आपको मैंने वो बताया कि जो यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर, कैसे जन्म हुआ उसका, कैसे दुनिया में आया, कौन कैसे मारा गया, कैसे क्रूस कैसे उठा लिए गए स्वर्ग में, वो फिर वापसी आएंगे, फिर हमें लेके आएंगे। सारी बातें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म करके बता दी। दोस्तों अगर आपका डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, आप अपनी राय को कमेंट करें और हम नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें, आपके जीवन में काम। सभी को जय मसीह।